हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। अगर आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है एंड आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है आपको, पैनिक अटैक्स हैं एंड आप खुद को किसी न किसी तरीके से लाइफ में मूव ऑन करते देखना चाहते हो, हील होना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि जो भी उस इंसान ने आपके संग किया वेदर इसका उनको अंदाज़ा है या नहीं, उनको पछतावा है या नहीं, तो ये रीडिंग आपको गाइडेंस दे सकती है। मैंने सुना है कि कर्मा से कोई भी बच नहीं सकता है। कर्मा सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या गो थ्रू कर रहे हैं आपको इतना दर्द देने के बाद, तो आपको उनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं जानती हूँ कि आपको जितनी ही दिक्कतें आएँ, जितनी भी मुश्किल आए खुद को हील करने के लिए, सबसे पहले अगर आप आज़ादी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, पीस चाहते हो, तो आपको उनको रिलीज़ करना ही होगा। क्योंकि कर्मा ये कहता है कि आपको फ़िलहाल अपने ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। समय रहते सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं पहले कि आपको पेन देने के बाद उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस आ रखी हैं। Holy Spirit, please guide us. 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 सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच चुकी है एंड कहीं न कहीं वो अपने आप को सेफ़ और सिक्योर करना चाहते हैं। इस वक़्त वो आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनका कर्मा इस तरीके से पलट के आ रहा है कि इनका सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, इनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, भले ही वो दोस्ती का हो या फैमिली के अंदर के रिलेशंस की बात हो, इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। एक समय था कि इनकी वाइब्रेशन इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी कि लोग इनसे अट्रैक्टेड रहते थे एंड इनको बहुत ईजी होता था इंटरेक्ट करना, एंड अब ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनका जो मेंटल फोकस है वो ठीक जगह पे नहीं है। ये ना बहुत जल्दी-जल्दी काम करते जा रहे हैं एंड ये जब जल्दी-जल्दी में कोई काम करते हैं, क्योंकि ये मल्टीटास्कर नहीं है, इनसे गलतियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो रेप्यूटेशन है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं इनको घेर के खड़े हुए, जो इनके बारे में बहुत अनशंत बातें बोलते जा रहे हैं। इनके कानों तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, फिर भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कि ये ना बहुत ही ज़्यादा मीडियोक्रिटी है इनके अंदर। इनको ना ऐसा लगता है कि ये कुछ स्पेशल हैं एंड इन्होंने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया पास्ट में, उसके बिना पे आगे की ज़िंदगी भी चलेगी। बट कहीं न कहीं कर्मा भी यही आपको कहता है कि आप अपने पास्ट के रिवॉर्ड्स के घमंड में आप अपने आने वाले फ्यूचर या अपने करंट रिलेशनशिप्स को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। कर्मा आपसे रोज़ एफ़र्ट माँगता है, रोज़ मेहनत माँगता है एंड इसी वजह से इनको डेली लाइफ़ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ रही है। इनकी ज़िंदगी का जो स्टैंडर्ड था, इनकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी थी, वो मुझे कहीं न कहीं डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में इनको हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं।
इनको बहुत अपना घमंड होता था अपने लुक्स के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था। इसको ऐसा लगता था कि ना मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान हूँ, लुक्स के मामले में, सोच के मामले में, मेरा एटीट्यूड बहुत कूल है। एंड अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आगे चल के कुछ हेल्थ इश्यूज़ पनपती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। इनकी जो स्मूथ लाइफ़ चल रही थी, वो वैसी अब नहीं रहने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनके घर में बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल माहौल बना हुआ है। लोग किसी वजह से इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, या तो इन्होंने फ़ाइनेंशियली कुछ बहुत बड़ा लॉस कर दिया है अपने परिवार का बिज़नेस में, या फिर इन्होंने लोन ले रखे हैं जो इनको उतारने हैं। एंड मेंटल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, एंड लोग इनको ताने मार रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है। एग्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लोगों के संग आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऊपरी तरीके से अगर देखा जाए तो हमको सिर्फ ये लगेगा कि भई लाइफ तो इनकी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, रूटीन नॉर्मल है, इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो इनका माहौल है वो पीसफुल नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स इनकी लाइफ में सबसे बड़ी जो बैड लक लेके आ रहा है वो ये है कि इनका पार्टनर इनको सही नहीं मिलेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अपनी लव लाइफ में खुश रहेंगे, ये बड़े ही कॉन्फिडेंस इंसान हैं, तो ऐसा नहीं है। इनको पार्टनर बहुत ही अलग मिलने वाला है, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं मिलेगा। आने वाले समय में इनके पार्टनर के संग रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, हार्श लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस होंगी। एंड ये अब ना सुख की तलाश में इधर-उधर मुँह मारेंगे, एंड इनको कहीं से भी शांति एंड पीस नहीं मिलने वाली है। एंड डेफ़िनेटली कर्मा ये इंश्योर करेगा कि जब इनकी लाइफ़ में ये सब स्ट्रगल आएगा, तब ये आपको याद करके रोएँगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये इमैच्योरिटी में नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रश्ड अप है। ये नए-नए लोगों से मिलना चाह रहे हैं, नए-नए लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी चक्कर में इनको बड़े गलत-गलत लोग टकर रहे हैं। लोग जो इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोग जो इनसे रिवॉर्ड्स चाहते हैं, इन्फ्लुएंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो लोग जो इनके संग नीयत सही नहीं रखते हैं, ऐसे लोग इनकी लाइफ में अभी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर जो सबसे बड़ा कर्मा की गाज गिरी है वो ये है कि ये बहुत अनरिलायबल हो गए हैं। लोगों का इनसे भरोसा उठ गया है, एंड जबकि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, अब कोई भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता है, कोई भी इनको रिलायबल नहीं मानता है। एंड इनकी जो बहुत शान होती थी कि भई इन्होंने ज़बान दे दी तो आपका काम हुआ ही हुआ, एंड हमेशा ये आपकी मदद करने वाले इंसान हैं, तो अब लोग इनको अप्रोच भी नहीं करना चाहते हैं, झिझकते हैं इनकी तरफ आने के लिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हुए हुए हैं किसी चीज़ को लेके। ये भाग रहे हैं सक्सेस की तरफ, एंड सक्सेस इनसे दूर भाग रही है। यूनिवर्स ये मेक श्योर कर रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएँगे, एंड इनका ये कोई बहुत बड़ा सपना था, या तो किसी एक बिज़नेस का स्टार्टअप करने का, या फिर ये अब्रॉड जाना चाहते थे, उसमें इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। एंड ये ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो जाएँगे कि इन्होंने अपनी ज़िद तो ठान रखी होगी, बट इनके जो घमंड है एंड इनकी जो उम्मीद है, वो धीरे-धीरे करके चकनाचूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ सिचुएशंस के बीच में अटके हुए हैं, कि मेंटल लेवल पे ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। ये आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं, बट इनके जो दूसरे लोग इनसे कनेक्टेड हैं वो इनको रोकते भी हैं, क्योंकि मेंटली ये सोचते हैं कि मैं अपनी एनर्जी कितने लोगों में दूँ। तो कहीं न कहीं ये खुद को बचाने के चक्कर में आपके पास आना चाहते हैं, बट वो नहीं आ पाते हैं। एंड कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है इनकी लाइफ में, वो इनको रोकता है, इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आने देता है। एंड ये ऐसे बीच में फँसे हुए हैं, ना इनसे ये रिश्ते निगले जाते हैं, ना ये उगले जाते हैं। एंड ये इंसान ऐसे चौराहे पे आके खड़ा हो रखा है कि इसको वो लाइफ में अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइसेस को फ़ेस करना पड़ सकता है। क्योंकि यूनिवर्स ने एक इनको कुशन दे रखा था कि मतलब चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है, तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल तरीके से ज़िंदगी में आ रही हैं।
बट अब आपके पर्सन के संग ऐसा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि इनके बहुत सारे फ़ियर्स होते थे, अब समय आ चुका है इनको अपने उन फ़ियर्स को फ़ेस करना पड़ेगा। ये फ़ियर्स लव को लेके हैं, इनके फ्यूचर को लेके हैं, तो मतलब ये जो प्रेज़ेंट है ना इनका, ये उसको तो एन्जॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। ये फ्यूचर की चिंताओं में इंसान खुद अंदर से भस्म होते जा रहा है, जलते जा रहा है, खून खोल रहा है इनका कि मेरी लाइफ़ में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड आया है रिवर्सल में, तो डेफिनेटली इम्बैलेंस की एनर्जी है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो चुके हैं। इस चक्कर में ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर ये लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग हो रही है, जिसमें ना इनको ऐसे लोग टकरते जा रहे हैं अनशन से गलत से कि अपने आप को खोते जा रहे हैं। इनकी रो बेच दी है इन्होंने, तो गलत-गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड गलत-गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं, गलत चीज़ों में समय बिताया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपको किन चीज़ों में अपना समय देना है, तो आपके समय की बर्बादी भी आपका पतन का कारण बन सकती है। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, या आने वाले समय में इनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स इनको सबसे बड़ा सबक ये देगा कि जो इन्होंने आपके संग किया होगा, भले ही वो बिज़नेस रिलेटेड हो या फिर वो मनी के रिलेटेड हो या वो पर्सनल निजी रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, इनको वो पर्सन बीच मझधार में अटकाएगा। इनको लाइफ में सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको रिजेक्शन मिलेगा। जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आएगा ना, उसकी माइंड में यही एनर्जी रहेगी कि वो इनसे अट्रैक्टेड नहीं है। ये जो इनका अट्रैक्शन और पैशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी फिज़ल आउट हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं। इनको ऐसा लगने लग गया है कि मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूँ या जिसके संग मैं अपने माइंड को शेयर कर सकूँ या उसको अपने सीक्रेट्स बताऊँ। मेरे लाइफ में डेली बेसिस पे मेरे पे क्या स्ट्रेस आ रहा है मैं वो शेयर कर पाऊँ। तो इनके संग कोई भी एक ऐसा इंसान भी नहीं खड़ा है, तो बहुत ही कठिन समय पे जा रहे हैं ये। चलिए देखते हैं कि और क्या सिचुएशंस आने वाली है इनकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पपेट, टच, रिग्रेट्स का कार्ड आया है, डायरेक्शनलेस, हेल्थ इश्यूज कंफर्म हो चुके हैं, मेंटल इम्बैलेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक समय था जब आपके पर्सन जिसके संग भी आपका रिलेशनशिप था वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते थे, आपके ऊपर अपनी सोच को थोपते थे। कहीं न कहीं आप खुद को खोने लगे थे। अब सिचुएशन आ चुकी है कि ये खुद ही कठपुतली बन चुके हैं, दूसरों के हाथों के पपेट बन चुके हैं ये। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका जो माइंड है ना वो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड हो चुका है। इनकी सोचने समझने की शक्ति इन्होंने दूसरों के हाथों में रख दी है। जो सामने वाला इनको कहता है वैसा-वैसा ये करते हैं। तो जब आप अपनी सोच से नहीं चलते हो अपनी ज़िंदगी और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे लोग मेरी ज़िंदगी को चलाएँगे, तो कहीं न कहीं वो लोग आपके लिए सही डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन और धँसते जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में इतनी तबाही मची हुई है कि उनकी सेल्फ एस्टीम खो चुकी है। उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। यहाँ पे वो तरस रहे हैं एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए, फिज़िकल इंटिमेसी के लिए, बट इनको पार्टनर नहीं मिलेगा। जो भी इनको घमंड होता था कि मैं ज़िंदगी में किसी को भी पा सकता हूँ, को हर इंसान मुझसे प्यार करेगा, मेरा जो अट्रैक्शन है, मेरा जो चार्म है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो अब इनका ये घमंड चूर होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली आने वाले समय में इनको ये लाइफ में ना सिर्फ रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके पास ज़िंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि इनको आगे किस दिशा में जाना है, अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे करना है, पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो खुद की जो चेकलिस्ट है वो कहीं न कहीं इनकी उड़न-छू हो चुकी है। इनको मालूम ही नहीं है एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए कैसा पार्टनर होना चाहिए, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कर्मा इस तरीके से इनकी तरफ पलट के आ रहा है।
मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में इनको अनबेरेबल पेन से गुज़रना होगा। मेंटल क्लैरिटी इनकी जो है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगी, कि इनके फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही डार्क एनर्जीज़ आ रही हैं, जहाँ पे इनको कोई अपने ख़ास इंसान को हमेशा के लिए खोना भी पड़ सकता है। तो लाइफ में जितना आप पेन दूसरों को देते हो, यूनिवर्स वो पेन आपके पास वापस मोड़ के लेके आता है। तो इतनी हार्ड सिचुएशन से इनको गुज़रना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इम्पोटेंसी की एनर्जीज़ आ रही हैं, सैटिस्फाइड नहीं होंगे ये फिज़िकल रिलेशनशिप में, किसी के संग कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, मेंटल सिंक्रोनी नहीं रहेगी किसी भी पार्टनर के संग। ऊपर से ये ज़िंदगी में दिशाहीन दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनका टूट चुका है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है कि हाँ भाई ज़िंदगी में मेरे को इस हफ्ते ये डिसीजन लेना है, आने वाले समय में मुझे ये करना है, मेरे गोल्स क्या हैं, वो सब ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि मेंटली इंसान को ब्रेन फॉग हो चुका है, बिल्कुल धुंध में ये घिर चुके हैं। ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या आने वाला है, इनको कुछ भी नहीं पता रहेगा। तो ये जो इनका कर्मा है ना, ये मेंटल लेवल पे बहुत इनको तोड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि मतलब इसकी ज़िंदगी तो ऊपरी से बिल्कुल ठीक लग रही है, बट डेफ़िनेटली इस पर्सन ने जो भी पेन बाँटा है यूनिवर्स में, जो एनर्जीज़ भेजी हैं डार्कनेस की, वो 100 गुना बढ़ के आ रही हैं। ये अब तक की बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही डार्क एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी हो रहा है ना, इनके ऊपर मेंटल लेवल पे हो रहा है, इनके शरीर के अंदर हो रहा है, इनकी हेल्थ पे हो रहा है। तो आई जस्ट होप कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो, समय रहते ही ये यूनिवर्स से माफ़ी माँगे, आपसे माफ़ी माँगे, एंड ये समझे कि जो हम बोते हैं वही हमको भोगना भी पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप किसी को धोखा दे देते हो एंड आप बिना जवाब दिए, बिना आंसर्स किए, आप अचानक से ज़िंदगियाँ तबाह करके अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल जी पाओगे, तो ऐसा नहीं हो रहा इनके साथ। एंड डेफ़िनेटली ये इंसान पूरी ज़िंदगी तड़पने वाला है शांति के एक क्षण के लिए, जो कि इनकी लाइफ में नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है, तभी जाके आपको ना इन्होंने जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको डार्कनेस दी, पेन दिया, उससे आप रिलीज़ हो पाएँ, उस पेन से आप आगे बढ़ पाएँ, एंड आप ये रियलाइज़ कर पाएँ कि चाहे कुछ भी हो, जस्टिस हमेशा होता है, यूनिवर्स हमेशा एक सच्चे इंसान का साथ देता है। आई विश कि आप ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहिए, अपनी ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, एंड कुछ हद तक इस इंसान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। तो अब समय आ चुका है कि आप बीती बातों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।